नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो वोटर वॉर देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बिहार में नई सरकार बनने के बाद एक बात बिल्कुल साफ है, कानून का राज अब सिर्फ किताबों में नहीं, सड़कों पर भी दिखेगा। और इस बदलते बिहार की सबसे बड़ी पहचान बनकर उभर रहे हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी, जिन्होंने खतरनाक अपराधियों को लेकर एनकाउंटर और अवैध अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर सिस्टम को आगे बढ़ा है, बल्कि जनता को परेशान करने वाले और अवैध कब्जे पर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ये प्रतीक बन चुका है। पटना में 1 दिसंबर को होने वाला बड़ा बुलडोजर एक्शन उसी कड़ी का अगला कदम है। 9 टीमें तैयार है। साफ निर्देश दिया जा चुका है कि किसी कीमत पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और जनता की सुविधा सबसे ऊपर रहेगी। यानी एक तरफ से बिहार में भी योगी मॉडल काम कर रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, उत्तर प्रदेश में जैसे योगी मॉडल काम कर रहा है, सीएम योगी ने एक स्टैंडर्ड बना दिया है कि इस तरीके से अतिक्रमणकारियों पर काम किया जाएगा। क्या उसी को फॉलो कर रहे हैं बिहार के अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी? देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों की परिस्थितियां, हालात अलग अलग हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ को ही फॉलो कर रहे हैं। कल यानी कि 1 दिसंबर को पटना में जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा और लगभग 9 टीमें पटना में बुलडोजर लेकर गरजेंगी जी। और सिर्फ कल की बात नहीं है, आपने देखा होगा कि जब सरकार ने शपथ ग्रहण किया, मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया और सम्राट चौधरी जब एक्शन में आते हैं, उसके बाद से लगातार इनकाउंटर और बुलडोजर ये दोनों साथ साथ गरज रहे हैं, चल रहे हैं। और देखिए, ये खबर में आना बिहार जैसे राज्य के लिए बहुत मैटर करता है और खबर में आना ही बता रहा है कि बिहार जैसे राज्य के लिए ये कितनी बड़ी बात है। जिस बिहार में पुलिस, पॉलिटिशियन और माफिया इनकी गठजोड़ चलती थी, उस बिहार में इन तीनों के गठजोड़ को सम्राट चौधरी ने तोड़ा है। ये जनता को उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके बाबा दादा के समय की जो जमीनें थी, जो मकान थे, अब कोई हड़प नहीं पाएगा। जिस बिहार में फुटपाथ हुआ ही नहीं करते थे, मतलब फुटपाथ बने हुए होते थे लेकिन खोमचे, उस पर दुकानें और जो दादागिरी और पैसे ले लेकर उस फुटपाथ को भी बेच देना, उस जगह को बेच देना, ये बिहार के हर शहर में बहुत ही आम है। और आज उन फुटपाथों को तो खाली करा ही लिया गया है, बल्कि हर दिन सोचिए, राजधानी में बुलडोजर एक्शन बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ ठेकेदारों की और जिस तरह से हिस्ट्री शीटर हैं, जो अपराधी हैं, जिस तरह तूती बोलती है, जिस तरह दादागिरी चलती है, सरकार का बड़ा से बड़ा मंत्री भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन सम्राट चौधरी का बुलडोजर अब गरज रहा है। दूसरी बात, जो इस बीच में आ रहा है, जो अपराधी खासतौर पे जो जनता के लिए खतरनाक हैं, जनता की हत्या करवा दे रहे हैं, फिरौती अपहरण की धमकी दे रहे हैं, उनका एनकाउंटर भी हो रहा है। ये भी सम्राट चौधरी ने साफ साफ मैसेज बिहार की जनता को दे दिया है कि अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एक बात देखिए, बिहार की जनता के लिए मैटर इसलिए भी करता है कि बिहार ने शुरू से ही गरीबी, रंगदारी और हत्या फिरौती यही देखा है। अभी आप नीतीश के शासन के 9वें वर्ष के बाद से, मतलब अभी लगभग 12 महीना पहले की अगर हम बात करें, तो फिर से कहीं ना कहीं लालू राज की झलक देखने को थोड़ी थोड़ी सही लेकिन मिलने लगी थी। फिर रंगदारी स्टार्ट, फिरौती स्टार्ट, अपहरण स्टार्ट और हत्या स्टार्ट। तो इससे कहीं ना कहीं फिर से, चूंकि एनडीए सरकारी थी, तो फिर से कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पे भी एक सवाल उठने लगा था, नीतीश के चेहरे पे भी सवाल उठने लगा था, अब ये क्यों, अब तो आपकी सरकार है। लेकिन देखिए, नीतीश बढ़ती उम्र के साथ थोड़ा सा अस्वस्थता हो जाती है, स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल प्रक्रिया है। और वो कहीं ना कहीं उनकी पकड़ ढीली होती थी, क्योंकि गृह मंत्रालय पिछले 20 साल से उन्हीं के पास था। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस किया गया और इसके बाद आपस में बैठक करके सम्राट चौधरी को ये बागडोर सौंपी गई गृह मंत्रालय के, आप संभालिए। और यहाँ गृह मंत्रालय से बागडोर ही नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी की और अमित शाह का चेहरा भी है कि आपके बिहाफ पे आपके प्रतिनिधि सम्राट चौधरी बिहार में काम कर रहे हैं एज ए होम मिनिस्टर, तो कहीं से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सम्राट चौधरी की बनती है और इसीलिए
हर दिन, चाहे वो पटना की बात करें, बेगूसराय की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, लखीसराय की बात, हर जगह बुलडोजर और एनकाउंटर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री शीटर हो तो 400 के हिस्ट्री शीटर के, फिर 1300, फिर 1700, फिर 40 के, आज भी लिस्ट तैयार किए गए हैं। लगभग 3-4 हज़ार के लिस्ट तैयार किए गए हैं। और ये मैसेज है आगे आने वाले जो भी इस तरह कोई काम करेंगे कि भाई अब लिस्ट तैयार होने लगी है, सुधर जाओ, नहीं तो या तो बिहार से भागना पड़ेगा या फिर बिहार में तुम मार दिए जाओगे। यहाँ अब तुम्हारी रंगदारी, तुम्हारी यहाँ मुनाफाखोरी नहीं चलने वाली। सर लेकिन आरजेडी की भी कुंडली अब खुलने लगी है, उसके भी गुर्गे हो या फिर उनके जितने भी गुंडे वगैरह हो, उन सबकी भी फाइलें खुलने लगी है कि कहाँ कहाँ इनकी संपत्ति है अवैध वाली और कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने क्या क्या कारनामे किए, इन सबकी भी लिस्ट तैयार की जाए। एक्शन तो इन पर भी होगा। देखिए, पार्टी चाहे जो भी हो, भाजपा के अंदर भी अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है और कहीं ना कहीं जनता का वोट लेके आप शासन का खौफ दिखा करके गुंडागर्दी करेंगे तो भाजपा के लोगों को भी सम्राट चौधरी नहीं बख्शने वाले, अमित शाह नहीं बख्शने वाले, मोदी जी नहीं बख्शने वाले, पहली बात। दूसरी बात, राजद के अंदर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो राजद किसी कीमत पे नहीं बख्शी जाने वाली। इसका छोटा सा उदाहरण आप लीजिए, राबड़ी आवास। राबड़ी आवास को लेकर प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल कह रहे हैं कि हम खाली नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन साफ साफ मैसेज दिया गया खाली तो करना ही होगा। अब सवाल ये है कि जब राबड़ी, फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार लालू भी थे, राबड़ी भी थी, जब इनके आवास को खाली करने का सम्राट चौधरी दम भर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, कह सकती हैं, तो बस अब बच कौन जाता है। मतलब साफ साफ ये मैसेज है, आप चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी छोटे क्यों ना हो, न्याय के एक ही तराजू पर तोले जाएंगे, न्याय के एक ही तराजू पर आपको बैठाया जाएगा और जनता को न्याय दिलाया जाएगा। अगर आपका आवास किसी और को आवंटित हो गया है तो वही उसमें रहेगा, आप नहीं रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि राजद के लोग हों या फिर कांग्रेस के लोग हों, अगर गुंडागर्दी करते हुए पाए जाएंगे तो फैसला ऑन द स्पॉट होगा, ये भी तय है, ये राजद को भी एहसास है। इसीलिए देखिए, अब जो राजद कार्यकर्ता पहले हुड़दंग मचाते थे खुद उनके जीतने पे, तो अब तो एनडीए इतनी प्रचंड बहुमत से आई, फिर भी कुछ हुड़दंग कहीं आपको पूरे बिहार नहीं सुनने को मिला। जबकि वीआईपी के मुकेश सहनी ने क्या कहा था, उन्होंने साफ साफ कह दिया था आग लगा देंगे चैनलों में। उन्होंने गौड़ा बौराम में गोली मारने की धमकी दी थी, हमारे पास एक्सक्लूसिव वीडियो भी है, लोगों का ये कहना था इस पे। तो सबके सब शांत हो गए, कहाँ छुप गए, कहाँ मान में घुस गए, पता ही नहीं चला। पहली बात, ये मैसेज था, ये मैसेज सुशासन का था। दूसरी बात कि सम्राट चौधरी ने ये कहीं ना कहीं जो संभाला है, जो गृह मंत्रालय का काम, तो देखिए आपको दिखाना भी होगा। आने वाला समय में हो सकता है कि आपको सीएम बना दिया जाए और कहीं ना कहीं ये आपस में एनडीए की जो बैठक हो उसके बाद ही कुछ होगा, ऐसा कुछ जबरदस्ती की बात नहीं है। लेकिन सम्राट चौधरी अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो गृह मंत्री का भी पदभार छीन सकता है, गृह मंत्री से भी हटाया जा सकता है। 100 दिन का वक्त दिया गया है और अभी ये भी सवाल उठ रहा है, अभी जो आपने कहा कि क्या सीएम बनाने की ये तैयारी चल रही है, जिस तरीके से वो अतिक्रमण और बुलडोजर और लिस्ट तैयार कर रहे हैं, मतलब ये सारी तैयारी सीएम बनने की है। काम तो डिप्टी सीएम के तौर पे भी उन्होंने अच्छा किया, इसमें कोई दोहरा नहीं, इसीलिए इनको फिर से डिप्टी सीएम कंटिन्यू किया गया, फिर से गृह मंत्रालय भी दिया गया। अपने आप में ये कहीं ना कहीं इनके पीछे काम पे एक तरह से स्टाम्प है कि आपको फिर से एक बार प्रसाद दिया जा रहा है और जिम्मेदारी बड़ी दी जा रही है, बल्कि डबल जिम्मेदारी दे देगी। तो अगर सम्राट चौधरी अच्छा काम करते हैं तो देखिए बहुत ही डायनेमिक फेस हैं, तेज तरार हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका बहुत सही है और सबसे बड़ी चीज़ उनकी पर्सनालिटी पे एक्शन दिखता है। और बिहार की जनता के लिए अब लूंज पूंज नेता नहीं चाहिए, बिहार की जनता के लिए ऐसे नेता चाहिए जो कि एक्शन लें तो उनकी पर्सनालिटी में भी दिखे। ये चीज़ें कह सकते हैं विजय सिन्हा में नहीं दिखता है। अभी देखिए विजय सिन्हा को लेकर लखीसराय में जाते हैं तो स्वागत जुलूस में उनकी हर्ष फायरिंग हो जाती है, किसी की भी जान जा सकती थी उसमें भी। लेकिन यही होता है ढिलाई, यही होता है मैसेज कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं। आप जीत गए तो क्या आप दुनाली में पटाखा भर के हर्ष फायरिंग करेंगे, तो हवाई फायरिंग करेंगे? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सम्राट चौधरी को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और रख भी रहे हैं। तो ये जो बुलडोजर एक्शन की आपने बात कही या फिर एनकाउंटर की बात कही, पूरे बिहार में कह सकती हैं कि बिहार पुलिस जो कि एक समय बदनाम थी, कहीं ना कहीं लूंज पूंज प्रशासन प्रणाली के लिए बदनाम थी, पूरे बिहार में घूम घूम कर ये मैसेज दे रहे हिस्ट्री शीटर को या अवैध अतिक्रमण करने वालों को कि अब सुधर जाओ और जनता के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ कुछ भी गलत किए तब तुम्हारी खैरियत नहीं है। बिहार की धरती पर लोटा लोटा के मारेंगे और कहीं ना कहीं आप गलत करेंगे
और नहीं मानते हैं, हत्या अपहरण फिरौती में रहते हैं, तो आपका एनकाउंटर भी हो जाएगा। और यही मैसेज है सीधे सीधे सम्राट चौधरी का, यही मैसेज सीधे सीधे एनडीए का, और इसीलिए बिहार अब तेजी से बदल भी रहा है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो सम्राट चौधरी का ये मॉडल दो बातों पर एक साथ काम करता है, अपराधी या दंगाई या तो बिहार छोड़कर भाग जाए, या फिर अगर जनता पर हमला करेंगे तो उनके ऊपर भी हमला होगा। दूसरी बात कि अवैध कब्जा हटे और आम जनता परेशान ना हो, ये भी सरकार का उद्देश्य है। और यही वजह है कि गुंडों का खात्मा, अतिक्रमणकारियों पर सख्ती और आम नागरिकों के लिए सहूलियत सब साथ साथ चल रही है। बिहार में संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, ना नई सरकार पुराना ढर्रा अपनाएगी, ना अपराध और अवैध कब्जे को लेकर कोई समझौता होगा। सम्राट चौधरी का बुलडोजर फिलहाल रुकेगा नहीं, क्योंकि अब बिहार में कानून का राज स्थापित करना एनडीए सरकार की पहली प्राथमिकता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।